8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे पूरे भारत में अचानक टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज फैलती है। कुछ ही सेकंड में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्क्रीन पर आते हैं। उनकी आवाज गंभीर थी और सब इतिहास बदलने वाले। आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। एक ऐलान और पूरा देश हिल गया। लेकिन असली झटका दिल्ली या मुंबई में नहीं बल्कि पाकिस्तान के कराची में लगा था। साल 1947, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। लाखों लोग अपना जमीन, कारोबार, नई सरहदों के पार जा रहे थे। इसी अफरा तफरी में एक गुजराती व्यापारी परिवार पाकिस्तान पहुंचता है। अब्दुल सत्तार खनानी का परिवार। कराची पहुंचने पर उनके पास कुछ भी नहीं था, न पैसा न घर, लेकिन एक चीज थी, व्यापार करने का हुनर। उन्होंने कराची के बुल्टन मार्केट में फुटपाथ पर करेंसी एक्सचेंज का छोटा सा काम शुरू किया। धीरे धीरे यही छोटा काम उनके परिवार की पहचान बन गया। 1961 में उनके घर जुड़वा बेटों ने जन्म लिया, जावेद और अल्ताफ। बड़े होते होते दोनों ने पिता का बिजनेस संभाल लिया, लेकिन उनका विजन छोटा नहीं था। 1990 के दशक तक आते आते उन्होंने छोटी सी करेंसी एक्सचेंज को एक इंटरनेशनल नेटवर्क में बदल दिया। हनीफ कालिया और उसके बेटे के साथ मिलकर उन्होंने बनाई KKNN, खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल। देखते ही देखते पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का करीब 40% हिस्सा इनके कब्जे में आ गया। लेकिन ये सिर्फ ऊपर से वाइड बिजनेस था, अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। KKNN असल में दुनिया का सबसे बड़ा हवाला नेटवर्क बन चुका था। कराची में पैसा दो और कुछ ही मिनटों में दुबई, लंदन या भारत में पहुंच जाए। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई ट्रेस नहीं। यही वजह थी कि ड्रग माफिया, राजनेता और आतंकवादी सब इस नेटवर्क पर निर्भर थे। इसी दौरान एक खतरनाक नाम इस नेटवर्क से जुड़ता है, दाऊद इब्राहिम। 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद को चाहिए था एक ऐसा सिस्टम जो उसके काले पैसों को दुनिया में घुमा सके, और KKNN उसके लिए परफेक्ट था। एक खेल और बड़ा हो गया। KKNN ने सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग ही नहीं बल्कि नकली भारतीय नोट छापने का काम भी शुरू कर दिया। ये नोट इतने असली लगते थे, मशीन भी नहीं पहचान पाती थी। हर साल 1500 से 2000 करोड़ के नकली नोट भारत में भेजे जा रहे थे। इन पैसों से आतंकवादियों को फंडिंग मिल रही थी, अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी और महंगाई बढ़ रही थी। यह एक साइलेंट इकोनॉमिक वॉर था। अब भारत और अमेरिका की एजेंसियां एक्टिव हो चुकी थी। DEA ने एक अंडरकवर ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने खुद को ड्रग स्मगलर बनाकर अल्ताफ खनानी से संपर्क किया। कई हफ्तों तक बातचीत चली और आखिरकार अल्ताफ को फंस गया। 2015 में पनामा एयरपोर्ट पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा नेटवर्क हिल चुका था, लेकिन खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान में बैठा जावेद खनानी अब भी 1000 करोड़ के नकली नोट जमा कर चुका था। और फिर 8 नवंबर 2016 की रात आई। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी का ऐलान कर दिया। एक ही झटके में 500 और 1000 के सभी नोट बंद हो गए। इसका असर भारत में तो हुआ ही, लेकिन कराची में भी एक पूरा साम्राज्य ढह गया। जावेद के पास सारे नकली कागज के नोट बन गए थे। नोटबंदी के ठीक 26 दिन बाद 4 दिसंबर 2016 को कराची के एक बिल्डिंग से गिरकर जावेद खनानी की मौत हो जाती है। आधिकारिक तौर पर आत्महत्या, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये सच में आत्महत्या थी या किसी ने हमेशा के लिए चुप करा दिया? क्योंकि वो बहुत कुछ जानता था और शायद कुछ राज कभी सामने नहीं आते। अगर आपको ऐसी ही सच्ची, खतरनाक और रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।